हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द माइंड फ्लिक रिव्यूज में। आज हम लेकर आए हैं एक क्रीपी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ब्रिंग हर बैक। ये चिलिंग कहानी है फॉस्टर सिबलिंग्स एंडी और उसकी पार्शली ब्लाइंड सिस्टर पाइपर की, जो अपनी न्यू गार्जियन लॉरा के घर एक स्ट्रेंज रिचुअल के बीच फंस जाते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके होश उड़ा देगा। ये फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर है ऑफ ग्रीफ, ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन और एक मदर के इनसेन एफर्ट्स टू ब्रिंग हर लॉस्ट डॉटर बैक। तो चलिए डिकोड करते हैं इस अनसेटलिंग कहानी के हर डार्क ट्विस्ट को। लेट्स डाइव इन। मूवी की शुरुआत एक थोड़ा डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस सीन के साथ होती है। हम देखते हैं एक लड़की झुकी हुई है एक बड़े से सर्कल के बीच में, जैसे कोई स्ट्रेंज रिचुअल चल रहा हो। तभी एक बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल भी कपड़ों में नहीं होता धीरे से उसके पीछे आता है। साथ ही एक बूढ़ी उम्र की औरत इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर रही होती है। ये सब काफी अनयूजुअल और क्रीपी लगता है, जैसे कोई ओल्ड कल्ट टाइप का रिचुअल हो रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाइपर पे, एक पार्शली ब्लाइंड लड़की जो 14 साल की है, और पार्शली इसलिए क्योंकि वो सिर्फ शेप और लाइट्स ही देख सकती है। पाइपर एक बस स्टॉप पे खड़ी होती है घर जाने के लिए। तभी उसके पास कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है जो अपनी सोशल लाइफ के बारे में बातें कर रही होती हैं। पाइपर उनके पास जाके उनसे पूछती है, क्या तुम लोग सिटी जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? पर वो लड़कियां उसे अजीब नजर से देखती हैं, जैसे वो ऑकवर्ड फील कर रही हो। थोड़ी देर बाद पाइपर का स्टेप ब्रदर एंडी वहां आता है उसे लेने। एंडी पहले तो थोड़ा गुस्सा करता है और बोलता है, तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो? अनजान लोगों के साथ कैसे जा सकती हो? पर पाइपर को फर्क नहीं पड़ता। वो कैजुअली पूछती है, क्या उन्हें मैं अच्छी लगी? एंडी पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़कियां पाइपर का मजाक उड़ा रही होती हैं। पर एंडी पाइपर को हर्ट नहीं करना चाहता था तो झूठ बोल देता है, हाँ उनको तुम अच्छी लगी थी, बस उन्हें तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अजीब लगा। थोड़े वक्त बाद एंडी अपनी कार का साइड मिरर रबर टेप से ठीक कर रहा होता है। तभी पाइपर उसे बुलाती है। एंडी कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ? पाइपर बोलती है, जब से हम घर आए हैं बाथरूम का पानी कंटिन्यूअसली चल रहा है। मैं पापा को बार बार बुला रही हूँ पर उनकी आवाज ही नहीं आ रही। ये सुनकर एंडी टेंशन में बाथरूम की तरफ जाता है, धीरे से दरवाजा खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पापा की बॉडी फ्लोर पे पड़ी होती है, बिल्कुल स्टिल। पाइपर एंडी से पूछती है कि पापा को क्या हो गया। दरअसल उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सीन कट होता है एक फोस्टर केयर एजेंसी पे, जहाँ एक लेडी एंडी और पाइपर का केस हैंडल कर रही होती है। वो डिसाइड करती है कि एंडी और पाइपर को अलग अलग फोस्टर होम्स में भेजना पड़ेगा। रीजन ये बताया जाता है कि एंडी पहले किसी फोस्टर होम में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। पर एंडी हार नहीं मानता। वो वेंडी जो फोस्टर एजेंसी की हेड है उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज हमें अलग मत करो, मैं ही हूँ जो पाइपर का ख्याल रख सकता हूँ, उसके पास और कोई नहीं है। वेंडी थोड़ी देर सोचती है, फिर एंडी से कहती है, ठीक है मैं तुम दोनों को एक साथ रहने दूंगी, लेकिन इस बार तुम्हें अपने बिहेवियर का ध्यान रखना होगा। अगर सब ठीक रहा तो जब तुम 18 के हो जाओगे, यानी 3 महीने बाद, तब तुम लीगली पाइपर के गार्जियन बन सकते हो। सीन शिफ्ट होता है जब एंडी और पाइपर अपने नए फॉस्टर होम पहुंचते हैं। वहां की होम ओनर लॉरा उन्हें देख के बहुत खुश होती है। वो सबसे पहले उनके साथ एक सेल्फी लेती है, लेकिन फोटो लेते वक्त उसका सर एंडी के फेस को कवर कर देता है। थोड़ा वियर्ड लगता है पर एंडी कुछ नहीं बोलता। लॉरा फिर उन्हें अपने डॉग से मिलवाती है, लेकिन एंडी को तुरंत समझ आ जाता है कि ये डॉग असली नहीं है, वो एक स्टफ डॉग होता है जिसे जिंदा रखने की कोशिश की गई है। थोड़ा अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है पर एंडी चुप रहता है। एंडी क्यूरियसली लॉरा से पूछता है, ये फ्लोर पे जो मैट बिछा रखा है क्या ये पाइपर के लिए है? लॉरा स्माइल करके कहती है कि नहीं, ये तो मेरी बेटी के लिए था जो कुछ साल पहले पानी में डूब गई थी। थोड़ा और घर एक्सप्लोर करते हुए एंडी देखता है एक लड़का जिसका नाम ओलिवर है, एक खाली स्विमिंग पूल के अंदर खड़ा है और उसके हाथों में एक बिल्ली है। वो उसके साथ अजीब सा रफ बिहेवियर कर रहा होता है, जैसे उसे चोट पहुंचाना चाहता हो। ये देखकर लॉरा तुरंत भाग कर जाती है और उस कैट को ओलिवर से ले लेती है, जैसे उसे बचा रही हो। उसके बाद लॉरा पाइपर को उसका रूम दिखाती है और एंडी को अलग रूम अलॉट करती है। दोनों थोड़े सेटल हो जाते हैं। शाम को जब एंडी अपने फोन पर अपने दोस्त को मैसेज कर रहा होता है, तभी अचानक लॉरा उसके रूम में एंटर करती है। लॉरा एंडी के रूम में आती है और कैजुअली बोलती है, मुझे वेंडी ने बताया कि तुम 18 के बाद पाइपर के लीगल गार्जियन बनने के लिए अप्लाई कर चुके हो। फिर वो थोड़ा सीरियस टोन में कहती
कहती है तो अब तुम्हें अपना बिहेवियर ठीक रखना होगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें लीगल गार्जियनशिप मिलेगी या नहीं। फिर थोड़ा ऑकवर्डली लॉरा पूछती है, वैसे तुम मैसेज किसे कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? एंडी थोड़ा शॉक्ड होता है, उसे ये सवाल थोड़ा अटपटा लगता है, पर वो कूल एक्ट करता है, कुछ नहीं बोलता। लॉरा फिर थोड़ा प्रोफेशनल बन के बोलती है, मैं एक काउंसलर हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं यहाँ हेल्प करने के लिए हूँ। तभी उनकी बात के बीच एंडी को पाइपर की आवाज सुनाई देती है, वो उसे बुला रही होती है। इसका मतलब होता है कि उनके रूम्स के बीच की वॉल शेयर्ड है। ये मोमेंट देखते ही लॉरा एंडी का फोन उठा लेती है और उसमें देखने लगती है जैसे उसके मैसेज पढ़ने वाली हो। एंडी तुरंत घूमता है, जोर से चिल्लाता है और दौड़ के फोन उसके हाथ से ले लेता है। लॉरा थोड़ा घबरा जाती है उसके रिएक्शन से। एंडी तुरंत सॉरी बोलता है, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लॉरा कुछ नहीं बोलती और रूम से निकल जाती है। रात होने के बाद लॉरा ओलिवर को बोलती है, रूम में ही रुकना, मैं अभी आई, और वो एक VHS टेप चला देती है। टेप में एक लड़की के रोने की आवाज आती है और एक आदमी एक व्हाइट पाउडर से फ्लोर पे सर्कल बना रहा होता है। ये सीन काफी वियर्ड होता है। रात के बीच में एंडी की नींद खुल जाती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी विंडो से बाहर देखता है तो लॉरा और ओलिवर एक अलग शहर की तरफ जा रहे होते हैं। सीन पूरा सस्पेंस से भरा हुआ होता है। अगली सुबह जब एंडी उठता है तो वो रियलाइज करता है कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है। वो तुरंत अपने क्लोथ्स और बेडशीट को वॉश करने लगता है ताकि किसी को पता ना चले। ये काफी वियर्ड होता है उसके लिए, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है उनके पापा के फाइनल सेरेमनी पे। पाइपर, जो क्लियरली कॉफिन नहीं देख सकती, एंडी से पूछती है, पापा कैसे लग रहे हैं? एंडी सॉफ्टली बोलता है कि वो अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉरा चुपके से आती है, बॉडी के पास जाके सीजर से बालों का छोटा हिस्सा काट लेती है और अपने पर्स में रख लेती है। बाहर आके वो एंडी और पाइपर से मिलती है। लॉरा डायरेक्टली पाइपर से कहती है, एंडी ने तुमसे झूठ बोला, उसे अपने पापा को देखने की हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए तुमसे झूठ बोल दिया कि पापा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद वो एंडी को लेकर जाती है ताकि वो अपने पापा से लास्ट गुड बाय प्रॉपरली बोल सके। बॉडी के पास खड़े होकर लॉरा एंडी से इमोशनल टोन में कहती है, अपने पापा को लास्ट गुड बाय दो, उन्हें एक प्यार भरा किस करो। एंडी पहले हेजिटेट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ के अपने पापा के फोरहेड पे एक हल्का सा किस करता है, लेकिन लॉरा को ये काफी नहीं लगता। वो कहती है, कस्टम के हिसाब से लिप्स पे भी किस करना चाहिए। ये सुनकर एंडी शॉक हो जाता है और क्लियरली मना कर देता है। लॉरा थोड़ी वियर्ड स्माइल के साथ खुद ही आगे बढ़ती है और बॉडी के लिप्स पे किस कर लेती है। उसकी इस हरकत की वजह से एंडी के चेहरे पे कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट दोनों होता है। तभी दूसरी तरफ ओलिवर, जो कि घर में अकेला था, डिस्टर्ब दिखाई देता है। वो ग्लास डोर को बार बार पीट रहा होता है और एक पॉइंट पे वो अपने हाथ से ही ग्लास तोड़ देता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर आके लॉरा सबको एक गेम के लिए इनवाइट करती है, नंबर गैस करो, सही हुआ तो वॉर्ड का शॉट लो। एंडी मान जाता है और उनका मूड हल्का हो जाता है, लेकिन जब पाइपर भी शॉट लगाने लगती है एंडी को थोड़ा अजीब लगता है। लॉरा कैजुअली कहती है, रिलैक्स एंडी, एक ही रात की तो बात है। बाहर से ओलिवर चुपचाप उन्हें ड्रिंक करते हुए देखता है, बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। जब पाइपर नींद में चली जाती है, लॉरा उस मोमेंट का फायदा उठा के एंडी के पास आके डीप कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो पूछती है, तुम्हारे दिल का सबसे डार्क राज क्या है? एंडी थोड़ा हेजिटेट करता है, क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है। तो लॉरा अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती है। वो कहती है, जब मेरी बेटी चली गई थी तो मैं हफ्ते भर कब्रिस्तान जाके उसकी ग्रेव पे बैठी रहती थी, रोया करती थी। बस एक बार उसकी आवाज सुनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार सिर्फ मुझे मॉम बुला ले, बस एक बार। ये सुनकर एंडी भी इमोशनल हो जाता है और वो अपना पास्ट भी शेयर करता है। वो बताता है कि उसके पापा कभी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जब वो छोटा था, उनकी अटेंशन पाने के लिए स्कूल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, पर उसका रिजल्ट हमेशा एक चीज होती थी, उनका गुस्सा। उसे मार पड़ती थी, इतनी ज्यादा कि वो बेहोश हो जाता था। एंडी बोलता है कि जब पापा ने पाइपर की मॉम से शादी करी, मुझे लगा हम एक परफेक्ट फैमिली बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका पूरा अटेंशन पाइपर पर चला गया और मैं जैसे बैकग्राउंड में चला गया। तब से ही मैं जेलस फील करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रात को सब सो रहे होते हैं तो लॉरा क्वाइटली अपने रूम में जाकर एक कप उठाती है और उसमें यूरिन कर देती है। फिर वो साइलेंटली एंडी के रूम में जाती है और देखती है कि एंडी गहरी नींद में है। वो उसके बेड के पास जाके कप से उसके लोअर बॉडी पे फ्लूइड डाल देती है ताकि लगे
लगे कि एंडी ने बेड वेट किया है। जी हाँ दोस्तों, एंडी ने बेड खुद वेट नहीं करा था, ये सब कारनामा लॉरा का था। लॉरा यहाँ एंडी को मेंटली टॉर्चर कर रही थी ताकि वो रिपोर्ट कर सके कि एंडी पाइपर के लिए फिट गार्जियन नहीं है। उसके बाद लॉरा एंडी का फोन उसके फेस आईडी से अनलॉक करके उसका पूरा फोन चेक करने लगती है और उसके फोन में से ओलिवर और उस डॉग की फोटो डिलीट कर देती है। तभी लॉरा को ओलिवर के बाहर जाने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे पकड़ के उसे नहलाने ले जाती है। यहाँ वो ओलिवर से अजीब बातें करती है, लाइक मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, बट डोंट वरी, जल्द ही वो टाइम आ जाएगा जब तुम खा पाओगे। ओलिवर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। लॉरा उसे थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हें देख नहीं सकती तो मैं कैसे मान लूं कि तुम यहीं हो। तभी ओलिवर की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूमती हैं और उसके देखते ही उसके पीछे का टैप खुद ब खुद चलने लगता है। लॉरा का ध्यान जब वापस ओलिवर की तरफ जाता है तब ओलिवर बिल्ली जैसी आवाज निकाल रहा होता है। उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं और फिर एकदम से ग्लास का दरवाजा टूट जाता है। सो यस, ओलिवर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर श्योरली एक डेमन है। अगली सुबह एंडी उठता है और देखता है कि फिर से उसके कपड़े गीले हो गए हैं। वो चुपके से सब कपड़े और बेडशीट रैप करता है और लॉन्ड्री रूम की तरफ चला जाता है वॉश करने। वहां पहुंचते ही उसे लॉरा और पाइपर मिल जाते हैं। वो ऑकवर्ड फील करता है और वापस मुड़ता है, लेकिन लॉरा बोलती है, मैं ऑलरेडी मशीन चला रही हूँ, दे दो, सब एक साथ वॉश हो जाएगा। लॉरा कपड़ों की स्मेल लेती है जिसमें क्लियरली यूरिन की स्मेल होती है और फिर वो जानबूझकर पाइपर के सामने पॉइंट आउट करती है कि देखो, एंडी ने अपने बेड पे सुसु कर दिया। पाइपर जो ये सब देख रही होती है थोड़ा वरिड होने लगती है। लॉरा उसे सॉफ्टली बोलती है, तुम्हारा भाई ठीक नहीं है, कल रात वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, मैं गाड़ी में चलते वक्त तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद लॉरा पाइपर को लेकर कहीं बाहर चली जाती है और घर में सिर्फ एंडी और ओलिवर रह जाते हैं। एंडी को घर के शावर से डर लगने लगता है। एंडी को बाथरूम में नहाने से ट्रॉमा होता है, इसलिए वो बाहर जाके नहाता है। फिर एंडी ओलिवर के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है और उसे एक खरबूजा खाने को देता है, लेकिन दोस्तों ओलिवर तो खरबूजे की जगह सीधा चाकू चबाने लगता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। एंडी तुरंत रिएक्ट करता है और वो उससे चाकू छीन के उसे बाहर ले जाके हेल्प लाने की कोशिश करता है। तभी रास्ते में ओलिवर एक व्हाइट चौक सर्कल जैसा कुछ देख लेता है और उसके सामने आकर रुक जाता है। एंडी कंफ्यूज होकर बोलता है, चलो यार क्या कर रहे हो, पर ओलिवर वहीं खड़ा रहता है जैसे उस लाइन को क्रॉस करना उसके लिए डेंजरस हो। एंडी उसे फोर्सफुली खींचता है और उस व्हाइट मार्क के उस पार उसे ले जाता है। तभी ओलिवर जोर जोर से चीखने लगता है, नीचे गिर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पेट के अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं जैसे कुछ हिल रहा हो। एंडी शॉक्ड होता है और तभी ओलिवर पहली बार कुछ बोलता है, हेल्प मी। इसी मोमेंट पे लॉरा घर लौटती है और जोर से चिल्लाती है, ओलिवर से दूर हो जाओ एंडी। इसके बाद सीन कट होता है लॉरा के रूम में। वो एक और VHS टेप देख रही होती है। टेप में एक औरत व्हाइट सर्कल क्रॉस करती है। थोड़े समय के लिए वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर एक क्रीपी रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसमें उसके अंदर एक डेड सोल वापस डाल दिया जाता है। दोस्तों ये वही रिचुअल्स लग रहे थे जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। तभी ओलिवर को होश आता है। वो कंफ्यूज होकर बोलता है, मैं कहाँ हूँ। वो लॉरा को देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो हेल्प के लिए चीखने लगता है। लॉरा तुरंत म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देती है ताकि एंडी और पाइपर को आवाज ना आए। टेप में रिचुअल्स का एक पार्ट आता है जिसमें एक औरत को शांत करने के लिए उसके सर पे सर्कुलर मोशंस में रब किया जाता है। लॉरा भी ओलिवर के सर पे वही सर्कुलर मोशंस में रब करती है, सेम जैसा रिचुअल्स में दिखाया गया है, और सरप्राइजिंगली ओलिवर शांत हो जाता है। लॉरा यहाँ ओलिवर को एंडी के पापा के बालों का बंच खाने के लिए देती है और ओलिवर उसे एक्चुअली खाने भी लगता है। तब तक एंडी डोर के बाहर होता है। वो चिल्लाता है, हमें ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर लॉरा बाहर आके उल्टा उस पे गुस्सा करती है, तुमने उसके रूम का लॉक क्यों तोड़ा। फिर वो पाइपर को ले जाके रूम अंदर से लॉक कर लेती है। पाइपर पूछती है, ओलिवर ठीक हो जाएगा ना। लॉरा फेक स्माइल के साथ बोलती है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ कैट को लेकर वरीड है जो गायब है। इस पॉइंट तक हमें लॉरा पे पूरा शक हो जाता है कि ये औरत नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर काफी रेड फ्लैग्स दिख रहे होते हैं। वो पाइपर के सामने ये शो करना चाहती थी कि इस सब में एंडी की गलती है। अगर वो
लॉक नहीं तोड़ता तो ओलिवर को कुछ भी नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि एंडी पाइपर का गार्जियन बने एंड ऑफ कोर्स लॉरा तो क्लियरली एंडी को अनफिट डिक्लेयर करने वाली थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पाइपर अपनी एक व्हाइट स्टिक निकालती है जो वो नॉर्मली यूज नहीं करती थी और कैट को ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। स्काई व्यू से दिखाया जाता है कि पूरा घर एक व्हाइट पाउडर सर्कल से घिरा हुआ है, एक रिचुअल सर्कल जैसा। अब उस रात जब एंडी नहाने जाता है तो बाथरूम में ओलिवर आ जाता है। एंडी को ओलिवर की जगह अपने पापा दिखाई देते हैं। उसके पापा धीरे से बोलते हैं पाइपर बारिश में मर जाएगी। एंडी के चेहरे पर शॉक और डर दोनों होता है और सीन वहीं फ्रीज हो जाता है। जैसे ही एंडी बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ पाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और उसी वक्त उसे याद आता है अपना सपना, अपने पापा की वार्निंग। वो डॉक्टर से कहता है कि उसे तुरंत निकलना होगा पर वो बहुत ज्यादा फाइट करता है, इसलिए डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो फिर सो जाता है। अगली सुबह लॉरा हॉस्पिटल आती है एंडी से मिलने के लिए। एंडी उसे अपने सपने के बारे में बताता है जिसमें उसके पिता ने उससे कहा था कि पाइपर बारिश में मर जाएगी। ये सुन के लॉरा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे उसे इस बात का ऑलरेडी कुछ अंदाजा हो, लेकिन तुरंत ही वो अपनी बात से पलट जाती है और कहती है ये तो तुम्हारा हेलुसिनेशन होगा क्योंकि तुम्हारे पापा शावर में गुजरे थे। खैर इसके बाद लॉरा घर वापस आती है और तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। वो बारिश में पाइपर के साथ डांस करती है, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर उसे अपनी बेटी के कपड़े पहना देती है और कहती है कि उसे अब लॉरा नहीं मॉम बुलाना चाहिए। लॉरा यहाँ धीरे से अपना एजेंडा पुश करती है। वो कहती है कि पाइपर को हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। ये सुनकर पाइपर कहती है मैं और एंडी कुछ महीनों में अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम वीकेंड पे तुमसे मिलने आते रहेंगे। ये सुनकर लॉरा के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल जाते हैं और वो पाइपर को कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। वो पाइपर को घर के बाहर वाले चैम्बर यानी शेड में ले जाती है और वहाँ फ्रीजर में कैथी की लाश होती है। जी हाँ दोस्तों, लॉरा ने अपनी बेटी की लाश को आज तक प्रिजर्व करके रखा था और वो पाइपर से कहती है इसे टच करो। पाइपर को समझ नहीं आता कि वो क्या छू रही है। वो कहती है ये तो किसी रॉ मीट जैसा लग रहा है, पर वो श्योर नहीं है। अब अगले सीन में लॉरा एंडी को घर वापस ले आती है और यहाँ से हमें कुछ और शॉकिंग बातें पता चलती हैं, जैसे कि एंडी वर्कआउट करता था और सप्लीमेंट्स लेता था। तो लॉरा ने ये बात नोटिस कर ली थी और उसके सप्लीमेंट्स में कुछ मिलाने लग गई थी, कुछ ऐसी चीज जो एंडी के हार्मोन्स बढ़ा दे और उसे गुस्से में ले आए, जिससे वो अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए। अब ये चीज क्लियरली मूवी में तो दिखाई नहीं गई, बट जैसा लॉरा बिहेव कर रही थी आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनीवे, उस रात लॉरा एक और क्रीपी काम करती है। वो खुद पे एंडी का बॉडी स्प्रे लगाती है और फिर चुपके से पाइपर के रूम में चली जाती है जब वो सो रही होती है। फिर लॉरा पाइपर के फेस पे जोर से पंच मार के तुरंत वहां से भाग जाती है। पाइपर पेन में चीखते हुए उठती है, लेकिन उसे जो स्मेल आती है वो एंडी के बॉडी स्प्रे की होती है और पाइपर को लगता है कि एंडी ने ही उसे मारा है और भाग गया। लेकिन एंडी गहरी नींद में होता है और उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अगली सुबह पाइपर की आंख के पास निशान बन जाता है। लॉरा एंडी पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही पाइपर को मारा। एंडी कंफ्यूज होता है, उसे कुछ याद नहीं होता और वो अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। मे बी क्योंकि लॉरा उसके सप्लीमेंट्स में कुछ ड्रग्स मिक्स कर रही थी। लॉरा तो यहाँ तक कह देती है मुझे नहीं पता एंडी क्या क्या खाता पीता रहता है, शायद उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गए हैं इसीलिए ये इतना एग्रेसिव हो गया है। वो ब्लेम भी एंडी के पापा को देती है। वो कहती है कि उसके पापा उसे मारते थे और अब एंडी अपनी छोटी बहन के साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। लॉरा ये इम्प्लाई करना चाह रही थी कि एंडी पाइपर से जेलस फील करता है, लेकिन पाइपर को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पापा एंडी को मारते थे और ये बात उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इनफैक्ट इस पॉइंट तक पाइपर भी ये सोचने लगती है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एंडी ही है। अब इतनी सारी बातें सुनकर एंडी पूरी तरह से टूट चुका था और तुरंत अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। अब इस पॉइंट पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉरा का असली प्लान क्या था और क्यों वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही थी। दरअसल लॉरल चाहती थी कि वो अपनी डेड डॉटर की सोल को पाइपर की बॉडी में ले आए। जी हाँ दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में जो क्रीपी रिचुअल्स दिखाए गए थे वो सब इसी सोल ट्रांसफर प्रोसेस का पार्ट थे। नाउ लॉरा भी ये रिचुअल्स फॉलो कर रही थी उन VHS टेप्स को देखकर जो उसे कहीं से मिल गए थे।
थे। वैसे भी मूवी के पहले सीन में हमने देखा था कि वो कल्ट वाले लोग रिचुअल्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले लॉरा ने एक डेमन टेरिन को बुलाया और उसे ओलिवर की बॉडी में डाल दिया। ओलिवर एक्चुअली लॉरा का फॉस्टर सन नहीं था, बल्कि उसने उसे कहीं से किडनैप किया था। इसी वजह से ओलिवर हमेशा चुप रहता था और क्रीपी बिहेव करता था, क्योंकि उसके अंदर वो डेमन टेरिन था। नाउ टेरिन को उस इंसान की डेड बॉडी खिलानी होती है जिसे जिंदा करना है, और इस केस में वो थी कैथी की बॉडी। इसीलिए लॉरा ने कैथी की बॉडी को फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखा हुआ था और कैथी की सोल को किसी नई बॉडी में ट्रांसफर करना था, और वो बॉडी होती है पाइपर की। और इस प्रोसेस के लिए पहले पाइपर को भी वैसे ही मरना होगा जैसे कैथी मरी थी, यानी स्विमिंग पूल में डूब के बारिश के टाइम, क्योंकि कैथी भी बारिश में ही मर गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉरा बारिश का इंतजार क्यों कर रही थी। लॉरा के प्लान में एंडी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, इसीलिए उसे हटाना जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैथी की सोल पाइपर के अंदर आएगी कैसे। वेल, इसके पीछे एक क्रीपी थ्योरी है कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी सोल कुछ टाइम तक बॉडी में रहती है। तो जब डेमन टेरिन कैथी की बॉडी को खाएगा तो वो उसकी सोल को भी एब्सॉर्ब कर लेगा और फिर वो सोल को वॉमिट आउट करेगा, यानी डायरेक्टली पाइपर की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। अब ओलिवर, जिसके अंदर टेरिन था, वो रेस्टलेस हो रहा था कैथी की बॉडी खाने के लिए। इसी वजह से वो बार बार उस आउटसाइड शेड में जाने की कोशिश कर रहा था जहां कैथी की बॉडी रखी थी। इन शॉर्ट, टेरिन डेमन बहुत इम्पेशेंट हो रहा था और लॉरा परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही थी फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ द रिचुअल। सो आई होप इस पॉइंट तक आपको लॉरा के इवल प्लान के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, लॉरा पाइपर को गोल्फ बॉल प्रैक्टिस वाले ग्राउंड पर छोड़ आती है ताकि वो घर पे अकेली फाइनल रिचुअल की तैयारी कर सके। वहीं एंडी सीधा वेंडी के ऑफिस जाता है और वहां उसकी नजर एक मिसिंग चाइल्ड के पोस्टर पर पड़ती है, और ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ओलिवर ही था, जिसका असली नाम था कॉर्नर बर्ड। यानी लॉरा ने सच में किसी रैंडम बच्चे को किडनैप किया था और उसकी बॉडी में टेरिन डेमन को डाल दिया था। एंडी वेंडी से कहता है कि लॉरा के घर में जो बच्चा है वो वही बच्चा है जो मिसिंग है। वो पूछता है कि आप लोगों ने लॉरा का बैकग्राउंड चेक भी किया था या नहीं। वेंडी कहती है लॉरा यहाँ 20 साल से काम कर रही थी, वो बेस्ट काउंसलर थी और वो कभी किसी बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती। इसी बीच लॉरा घर वापस लौटती है और देखती है कि घर काफी टूटा फूटा है। ये सब ओलिवर ने किया होता है। अब ओलिवर लॉरा पे अटैक करता है, वो उसके बाल खींचता है, काटने लगता है और लॉरा मुश्किल से अपने आप को बचाकर रूम में लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ वेंडी एंडी से पूछती है तुम कह रहे हो कॉर्नर को वो ओलिवर कहकर बुला रही है। एंडी कहता है हाँ, पर वेंडी बताती है कि ओलिवर तो उसका नेफ्यू था जिसके बाल रेड और कर्ली थे। तब वेंडी लॉरा को कॉल करने लगती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है। वो कहता है प्लीज अगर आपने अभी कॉल किया तो लॉरा पाइपर को हर्ट कर देगी, मुझे वहां ले चलिए। और लॉरा मान जाती है एंडी के साथ जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि घर के अंदर ओलिवर का टेरर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो सीधे किचन के डाइनिंग टेबल का कोना चबाना शुरू कर देता है, जैसे किसी वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव कर रहा हो। थोड़ी देर बाद ओलिवर इतना अजीब बिहेव करने लगता है कि वो अपने ही हाथ का मांस चबाने लगता है। ओलिवर अब किसी फुल फ्लैश डेमन से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपनी बहन पाइपर को एक वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो कहता है लॉरा इज प्योर इविल और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, चाहे मेरे पापा मुझे मारते थे पर मैं वैसा नहीं हूँ। और इस वॉइस मेल में वेंडी की आवाज भी कैप्चर हो जाती है। वो एंडी को कंसोल कर रही होती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी दिक्कत ये थी कि पाइपर का फोन अभी भी लॉरा के पास ही था और लॉरा जैसे ही एंडी का वॉइस मैसेज सुनती है उसे समझ आ जाता है कि एंडी और वेंडी दोनों उसके घर आ रहे हैं। तो लॉरा फटाफट पूरे घर को क्लीन करना शुरू कर देती है और जब वेंडी फाइनली घर आती है तो सब कुछ उसे परफेक्टली नॉर्मल लगता है। लेकिन उसी वक्त वेंडी कुछ नोटिस करती है, लॉरा के हाथ से खून बह रहा था, यानी वहीं जहां ओलिवर ने उसका हाथ काटा था। और वेंडी इस बारे में डायरेक्टली पूछती है। लॉरा के पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं होता और वो अपना पूरा कंट्रोल खो बैठती है, चिल्लाने लगती है और चीख के बोलती है मुझे अपनी बेटी को किसी भी हाल में जिंदा करना है। इस पॉइंट पे वेंडी क्लियरली समझ जाती है कि लॉरा मेंटली अनस्टेबल है और वो तुरंत घर के बाहर भागती है। बाहर एंडी वेंडी को वो शेड दिखाता है जहां अंदर कैथी की प्रिजर्व्ड लाश पड़ी थी और हम देखते हैं कि ओलिवर लिटरली उस लाश को खा रहा था। ये देखते ही वेंडी और एंडी दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉरा अपनी कार लेके फुल स्पीड में दोनों को ही ठोक देती है। इस जोरदार क्रैश में वेंडी तो वैसे ही
निपट जाती है और एंडी जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर लॉरा कार से उतर के एंडी को उठाती है और उसका सर एक पास के पानी के गड्ढे में डुबा देती है जब तक कि उसकी सांस ना रुक जाए। इसके बाद लॉरा पाइपर को वापस घर ले आती है। इस पॉइंट तक ओलिवर ने एंडी का भी कुछ हिस्सा खा लिया होता है। पाइपर को फील होता है कि कुछ तो ऑफ है, तभी उसे अपने भाई एंडी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो एंडी नहीं ओलिवर था, जो एंडी की आवाज में बात करके पाइपर को अपनी तरफ बुलाता है। और जैसे ही पाइपर ओलिवर को टच करती है उसे फील होता है कि ये एंडी नहीं है और यहीं से पाइपर को शक होने लगता है, क्योंकि लॉरा ने उसे बताया था कि ओलिवर के रेड कर्ली हेयर्स हैं। लेकिन जब पाइपर ओलिवर के हेड को टच करती है तो वहाँ बाल ही नहीं थे। पाइपर तुरंत भाग जाती है और खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेती है। लॉरा चीख चीख कर उसे बाहर आने को बोलती है, लेकिन पाइपर रिफ्यूज करती है। जैसे ही उसे फ्लोर पर कुछ महसूस होता है तो वो उसे झुक कर देखती है और वहाँ उसके भाई एंडी की बॉडी पड़ी होती है। वो रोने लगती है और कहती है, प्लीज भाई उठ जाओ प्लीज। यस दोस्तों, ये देखकर पाइपर इमोशनली कंप्लीटली टूट जाती है और उसी वक्त लॉरा भी बाथरूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। और अब लॉरा फाइनली अपना पूरा इविल प्लान पाइपर को बताती है और वो क्लियरली कहती है कि मैं तुम्हें पानी में डुबा के निपटाना चाहती हूँ। ये सुनकर पाइपर फुल शॉक में आके भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो देख नहीं सकती वो वॉल से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। लॉरा उसकी बॉडी को घसीट कर पूल के पास ले जाती है जहाँ ओलिवर भी घूम रहा होता है। लॉरा अब एक वाइल्ड एनिमल की तरह ग्रॉल करती है और ओलिवर के साथ मिलकर पूल के अंदर चली जाती है। लॉरा अब पाइपर को पूल में डुबाने लगती है। पाइपर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा की ग्रिप काफी टाइट होती है। ऐसा लगता है कि सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। पाइपर चीख कर कहती है, माँ। ये सुनते ही लॉरा का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे अपनी बेटी कैथी की याद आ जाती है, कैसे उसके साथ भी पूल में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो चली गई। लॉरा का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और वो पाइपर को गले लगा लेती है, पर पाइपर ये चांस नहीं गवाती। वो तुरंत छूट जाती है और कंपाउंड के बाहर भागने लगती है। तभी उसके कान में आवाज पड़ती है ओलिवर की। वो तुरंत मुड़कर देखती है, ओलिवर उसके सामने होता है। पाइपर हिम्मत करके उसके पेट पे जोर से लात मार देती है और उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है। पाइपर अब जंगल के रास्ते भागती है पूरी जान लगाकर। फाइनली वो रोड पर पहुंच जाती है जहां कुछ लोग उसे देख लेते हैं और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। और ओलिवर भी थोड़ी दूर से ये सब देख रहा होता है। एक पल के लिए वो होश में आता है और अपना ही एक मिसिंग पोस्टर देखता है और इसके बाद ओलिवर भी उस व्हाइट रिचुअल सर्कल के बाहर चला जाता है, जिससे टेरिन डेमन उसकी बॉडी से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद पुलिस कंपाउंड में पहुंचती है। वहां उन्हें ओलिवर मिलता है, जमीन पर पड़ा हुआ, मदद के लिए गुहार लगाता हुआ। और पूल के अंदर मिलती है लॉरा की डेड बॉडी, अपनी बेटी कैथी की बॉडी को कस के पकड़े हुए। और यहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है, एक इमोशनल, डिस्टर्बिंग और इंटेंस एंडिंग के साथ। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ब्रिंग हर बैक की। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताना। और ऐसे ही हॉरर ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब कर लो द माइंड फ्लिक रिव्यूज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप वंडरिंग एंड लेट्स कीप द चिल्स कमिंग।